Good afternoon. We completed 2 lectures of introduction and orientation to our taxation and direct tax in the previous classes. And from today, we are going to start with our first chapter. We can say that officially tax rates as per Finance Act 2025, जिसमें हम हर पर्सन की इनकम पे क्या टैक्स कैलकुलेशन के लिए रेट लगता है उसका डिस्कशन आज स्क्रैच से शुरू करने वाले हैं। जो पहली 2 क्लासेस मैंने आपको कराई वो लिटरली हमारा वार्म अप था, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। मैं कह सकता हूं ऑफिशियली हम पढ़ाई आज से शुरू कर रहे हैं, जहां तक हम डायरेक्ट टैक्सेशन की बात कर रहे हैं। जैसा हम हर क्लास में करेंगे, ब्रीफली लास्ट क्लास में जो हमने देखा पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली रिवाइज कर लेते हैं। हमने स्टार्ट किया था एक चार्ट बनाते हुए, टाइटल डाला था इनकम टैक्स एक्ट 1961। सेक्शन 1 से लेके सेक्शन नंबर 298 तक का हमें डिस्कशन करना है, जिसमें रफली 100 सेक्शंस हमें कवर करने हैं। जिसमें हमने कहा सेक्शन 1 कहता है इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। सेक्शन 2 डेफिनेशंस, जब जब जरूरत पड़ेगी तब तब डेफिनेशंस पढ़ेंगे। जैसे पर्सन की डेफिनेशन दी है 2 क्लॉज 31 में, असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन दी है 2 क्लॉज 9 में। ऐसे कई सारे सेक्शंस के अंदर हमें अलग अलग डेफिनेशंस दी होगी। सेक्शन नंबर 3 प्रीवियस ईयर, आपका प्रीवियस ईयर 25-26, तो आपका असेसमेंट ईयर 26-27। 25-26 की कमाई पे टैक्स कौन से साल में भरोगे? 26-27। रिटर्न कौन से साल में भरोगे? 26-27। और जैसे ही आप टैक्स भरने योग्य हो जाओगे आपको क्या कहा जाएगा? असेसी। नहीं तो आपको क्या कहा जाएगा? पर्सन। इस बेसिस पे हमने सेक्शन नंबर 4 पढ़ना शुरू किया, विच इज अवर चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन क्या कहता है? टोटल इनकम ऑफ एवरी पर्सन शैल बी चार्ज्ड एट अ टैक्स रेट। टोटल इनकम को बॉक्स किया, पर्सन को बॉक्स किया, टैक्स रेट को बॉक्स किया। पर्सन पे लिख दिया 2 क्लॉज 31। और पर्सन की हमने कैटेगरीज पढ़ ली थी। कितनी कैटेगरीज है? 7। पहला इंडिविजुअल, दूसरा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तीसरा फॉर्म्स इंक्लूडिंग एलएलपी, चौथा बॉडी कॉर्पोरेट जिसमें कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी आती है, पांचवा लोकल अथॉरिटी, छठा एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, और सातवां आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन जिसमें हम यूनिवर्सिटी, आरबीआई, सेबी, आईसीएआई, ट्राई, इन सब चीजों को कवर करते हैं। इन 7 चीजों को हमने पर्सन का नाम दिया और कहा जैसे ही इन्हें टैक्स भरना होगा, रिटर्न भरना होगा, इन्हें क्या बुलाया जाएगा? असेसी के नाम से इन्हें जाना जाएगा। ये डिस्कशन कवर करते ही वापस चार्जिंग सेक्शन पे आ गए, और चार्जिंग सेक्शन ने कहा हर पर्सन की इनकम निकालो और उस पर क्या लगाओ? टैक्स रेट। तो हमने कहा टैक्स रेट के लिए पढ़ना पड़ेगा फिनेंस एक्ट 2025 फॉर योर प्रीवियस ईयर 25-26। अब टोटल इनकम निकालनी है, तो टोटल इनकम निकालने के लिए हमने कहा सबसे पहले पढ़ना पड़ता है डिटरमाइनिंग रेजिडेंशियल स्टेटस, कि आप आर हैं या फिर एनआर। अगर आर हैं तो सब कुछ स्कोप में आ जाएगा, और अगर एनआर हैं तो सिर्फ इंडिया की इनकम ही स्कोप में आएगी। तो देयर बाय टाइटल पड़ गया डिटरमाइनिंग रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। सेक्शन 5 से लेके सेक्शन 9B। स्कोप में आ जाने के बावजूद कुछ इनकम्स पे टैक्स नहीं लगता, हम उसे निकाल के बाहर फेंक देते हैं, उसे नाम देते हैं एग्जेम्प्ट इनकम। सेक्शन 10, 11, 12, 13, 11, 12, 13 फाइनल में है, आपको सिर्फ क्या पढ़ना है? सेक्शन नंबर 10। अब अगर कोई इनकम एग्जाम नहीं हो पाई तो अब उसको 5 हेड्स में एग्रीगेट किया जाएगा। 5 हेड्स में एग्रीगेट करने का काम करने को किसने कहा? सेक्शन नंबर 14। 5 हेड्स क्या हैं हमारी? पहला हेड इनकम फ्रॉम सैलरी, सेक्शन 15 से लेके 21। दूसरा हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सेक्शन 22 से 27। तीसरा हेड प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, सेक्शन 28 से लेके 44DB। चौथा हेड कैपिटल गेन, सेक्शन 45 से 55A। पांचवा हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, 56 से लेके 59। पांचों हेड तैयार हो गए तो इनका टोटल लगा के ग्रॉस टोटल इनकम तक पहुंचने के पहले पढ़ने पड़ेंगे 2 छोटे स्पेशल चैप्टर्स। पहले का नाम है क्लबिंग ऑफ इनकम, सेक्शन 60 से लेके 65, और दूसरे का नाम है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस, सेक्शन नंबर 70 से लेके 80। कुछ इनकम्स अगर आप डिस्क्लोज ही नहीं करोगे तो वो साइड में कवर की जाएगी 66 से लेके 69, जिस पे 78% का टैक्स रेट लगेगा, इसलिए वो टैक्स रेट के चैप्टर से लिंक हो गया। अब आपका निकल के जो आया इन दोनों चैप्टर से बाद, दैट इज योर ग्रॉस टोटल इनकम, जीटीआई बुलाते हैं हम इसे। इसमें से माइनस करना है डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A, दैट इज सेक्शन 80A से लेके 80U का हमारा कवरेज इसमें होगा। डिडक्शंस कुछ बेनिफिट्स होते हैं और बेनिफिट्स लेस करने के बाद जहां पहुंचते हो दैट इज योर टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम या नेट
टोटल इनकम ऑफ योर प्रीवियस ईयर। इस पे अब लगाते हो टैक्स रेट, तो टैक्स रेट लगा के आता है टोटल टैक्स लाइबिलिटी इन असेसमेंट ईयर। टोटल टैक्स लाइबिलिटी आ गई, लेकिन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर आपसे 3 रास्तों से टैक्स कलेक्ट किया गया होगा। पहले का नाम है टीडीएस, दूसरे का नाम है टीसीएस, तीसरे का नाम है एडवांस टैक्स। तो जितना टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर पे हुआ होगा वो इसमें से कर दोगे लेस। सेक्शन नंबर 190 से 219 का कवरेज है। अब जो बच के आएगा वो या तो पेएबल आएगा या फिर रिफंडेबल आएगा। ज्यादातर केसेस में पेएबल ही आता है, कभी कभार क्या आ जाता है रिफंडेबल। गलती से ज्यादा टीडीएस कट गया, ऐसा कुछ भी होगा तो उस केस में नेट टैक्स पेएबल या नेट टैक्स रिफंडेबल, जिसके लिए आपको फाइल करना पड़ेगा रिटर्न ऑफ इनकम। सेक्शन 139 से लेके 140 बी का हमारा कवरेज होगा। जिस रिटर्न ऑफ इनकम को फाइल करने के लिए ड्यू डेट्स होती है, और ड्यू डेट होती है या तो 31 जुलाई ऑफ द असेसमेंट ईयर या 31 अक्टूबर ऑफ द असेसमेंट ईयर। नॉन ऑडिट केसेस में 31 जुलाई और ऑडिट केसेस में 31 अक्टूबर। जो हम आगे जाके देखेंगे कि इनकी ऑडिट होती है, जनरली जो बिजनेस प्रोफेशन करते हैं उन्हीं की ऑडिट होती है, बाकी 4 हेड्स की इनकम होती है तो ऑडिट नहीं होती। इतना आपके साथ 2 पेजेस में लैंडस्केप हमने कवरेज किया था, और फिर मैंने पर्सन की डेफिनेशन कराई थी जो हमने डिस्कस कर ली, और अब हमने टाइटल डाला था कि हमें टैक्स रेट्स पढ़ना है और एक एक करके हर पर्सन को पढ़ेंगे। पहला एजेंडा हमने क्या उठाया है, इंडिविजुअल, और हमने कहा इंडिविजुअल में कितने सिस्टम है, 2, डिफॉल्ट और ऑप्शनल। आज हम मेजरली डिफॉल्ट ही पढ़ेंगे, ऑप्शनल तक तो हम शायद ही पहुंच पाएंगे, सिर्फ इंट्रोड्यूस ही कर पाऊंगा। आज पूरा दिन हमारा सिर्फ किसमें जाएगा, इंडिविजुअल का डिफॉल्ट सिस्टम। डिफॉल्ट सिस्टम को हम डिफॉल्ट रिजाइम भी बोलते हैं, डिफॉल्ट सिस्टम को हम न्यू रिजाइम भी बोलते हैं, न्यू सिस्टम भी बोलते हैं, या सेक्शन 115 BAC सबसेक्शन 1A के नाम से भी जानते हैं। इनमें से कुछ भी कहा हो तो समझ जाओ वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल का डिफॉल्ट सिस्टम। यहां तक मैंने आपको लास्ट क्लास में इंट्रोड्यूस करा दिया था। नाउ वी आर स्टार्टिंग एंड कंटिन्यूइंग अवर डिस्कशन विद इंडिविजुअल का कैसे हमें टैक्स कैलकुलेशन करना है। तो अब आप मेरे साथ साथ आगे लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। टोटल टैक्स लाइबिलिटी total tax liability is equal to base tax plus surcharge minus marginal रिलीफ। जैसे लिख रहा हूं आप भी वैसे ही लिख रहे होंगे, अपनी मर्जी से कहीं भी मत लिखना। बेस टैक्स बगल में प्लस सरचार्ज, उसके नीचे माइनस मार्जिनल रिलीफ जिसके बगल में एक ब्रैकेट बनाया है, और माइनस रीबेट अंडर सेक्शन 87A। rebate under section 87A, एरो बना के, if no rebate then marginal relief, of if no rebate then marginal relief plus 4% health and education cess। क्या पढ़ रहे हैं आप, किसी इंडिविजुअल का
डिफॉल्ट सिस्टम में टोटल टैक्स निकालने का फॉर्मूला। और टोटल टैक्स निकालने के लिए मैंने टोटल 6 बातें लिखाई है आपको। पहले का नाम दिया है बेस टैक्स, दूसरे का नाम दिया है सरचार्ज, तीसरे का नाम दिया है मार्जिनल रिलीफ, चौथे का नाम दिया है रिबेट अंडर सेक्शन 87A, पांचवे का नाम दिया इफ नो रिबेट देन मार्जिनल रिलीफ, और छठे को नाम दिया है 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। आज का पूरा 1.25 घंटा हमारा इन्हीं 6 बातों को पढ़ने में जाएगा, जिसे मैं एक एक करके समझाऊंगा। यानी सबसे पहले सिर्फ क्या पिक कर रहा हूं, बेस टैक्स। जैसे ही आपके 6 कंप्लीट हो जाएंगे, आपको क्या निकालना आ जाएगा, टोटल टैक्स लाइबिलिटी किसी इंडिविजुअल का इन डिफॉल्ट सिस्टम। तो आप इसके नीचे कंटिन्यू कर रहे हैं और अब आप लिख रहे हैं बेस टैक्स। सिर्फ बेस टैक्स पे अब आपका फोकस होना चाहिए। टोटल इनकम देख के रेट डिसाइड की जाती है, तो आप उसके नीचे लिख रहे हैं टोटल इनकम और रेट छोटा छोटा लिखना, 0 to 4 लाख, more than 4 lakh up to 8 lakh, more than 8 lakh up to 12 lakh, more than 12 lakh up to 16 lakh, more than 16 lakh up to 20 lakh, more than 20 lakh up to 24 lakh, and more than 24 lakh। इस तरीके से आपको लिखना है, 0 to 4, 4 से ज्यादा 8 तक, 8 से ज्यादा 12 तक, 12 से ज्यादा 16 तक, 16 से ज्यादा 20 तक, 20 से ज्यादा 24 तक, और 24 से ज्यादा। और उसके नीचे रेट लिख रहे हो, नील, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%। क्या लिखा है आपने, रिपीट कर रहा हूं, आपने क्या पढ़ना शुरू किया है, बेस टैक्स। सिर्फ बेस टैक्स पढ़ना शुरू किया है। और बेस टैक्स डिसाइड करने के लिए आपने 2 कॉलम्स 2 रोज क्या बनाई, एक टोटल इनकम और दूसरा रेट। 0 to 4, 4 से ज्यादा अप टू 8, 8 से ज्यादा अप टू 12, 12 से ऊपर अप टू 16, 16 से ऊपर अप टू 20, 20 से ऊपर अप टू 24, एंड मोर देन 24, जिनमें रेट्स आपने क्या लिखी, 5-5 का जंप है, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30। ये आपके वो स्लैब रेट्स हैं। क्या वर्ड यूज किया मैंने, स्लैब रेट्स हैं। तो यहां पर ऊपर लिख रहे हो इसके स्लैब सिस्टम, स्लैब सिस्टम। ये वो स्लैब रेट्स हैं जिनसे आपका बेस टैक्स निकाला जाएगा। तो समझाता हूं आपको यहां पर क्या करना है। समझो अगर कोई पर्सन कहता है कि उसकी इनकम 3 लाख है, उसकी टोटल इनकम 3 लाख है, उसकी टोटल इनकम 3 लाख है, तो वो 0 to 4 में फिट हुआ, वो 0 to 4 में फिट हुआ, तो उसका बेस टैक्स क्या हो जाएगा, 0। उसको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अगर कोई पर्सन कहता है कि मेरा टोटल इनकम 5 लाख है, मेरा टोटल इनकम 5 लाख है, तो सुनना, 0 to 4 लाख पे कोई टैक्स नहीं है, और 4 लाख टू 5 लाख तक वाले एरिया पे कितना टैक्स है, 5%। इसका मतलब जो 5% है वो कितने पे लगाया जाएगा, 1 लाख पे लगाया जाएगा, पूरे 5 लाख पे नहीं लगाया जाएगा। अगर पूरे 5 लाख पे लगाया जा रहा होता तो उसे स्लैब सिस्टम नहीं बोलते, उसे फ्लैट सिस्टम बोलते। हमने कौन सा सिस्टम लिखा है, स्लैब सिस्टम लिखा है। तो फिर से समझो, आपकी टोटल इनकम 9 लाख है, आपकी टोटल इनकम 9 लाख है, तो पहला 4 लाख माफ, कोई टैक्स नहीं होगा। नेक्स्ट 4 लाख पे कितना लगेगा, 5%, और फिर बचे हुए 1 लाख पे कितना लगेगा, 10%। इस तरीके से 4 लाख पे 5% करोगे तो कितना हो गया, 20,000, और 1 लाख पे 10% करोगे तो कितना हो गया, 10,000।
तो टोटल बेस टैक्स कितना हो गया? 30,000 का टोटल बेस टैक्स हो गया आपका। यानी कि ये स्लैब सिस्टम में क्या होता है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है, बढ़ती हुई इनकम पे क्या बढ़ता चला जाता है? रेट। इसे हम पूरी दुनिया में एक नाम से जानते हैं, यहां बगल में लिखो, प्रोग्रेसिव सिस्टम। प्रोग्रेसिव सिस्टम। बगल में ब्रैकेट में लिखो फ्लैट और काट दो फ्लैट। यानी आगे जाके कुछ ऐसे पर्सन्स भी आएंगे जिनमें कैसा सिस्टम होगा? फ्लैट। इसीलिए अभी इंट्रोड्यूस कर रहा हूं आपके लिए, क्योंकि आप पहला पढ़ रहे हो। मैंने आपको कहा था पहला पढ़ने में ही समय लगेगा, फिर तो सब फटाफट फटाफट हो जाएंगे आपके, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा आपको। आप बेस टैक्स निकालने चल रहे हो और टोटल इनकम देख के क्या डिसाइड कर रहे हो? रेट। तो समझो आप कैलकुलेट करना आप शुरू करोगे, आपको मैं छोटे छोटे टास्क देता रहूंगा। आपकी टोटल इनकम 10 लाख है, आपकी टोटल इनकम 10 लाख है, आपको बेस टैक्स निकालना है। क्विकली स्टार्ट डूइंग इट। यू शुड हैव योर कैलकुलेटर्स ऑन योर डेस्क। आपके कैलकुलेटर्स आपके पास होने चाहिए रोज। हो जाना चाहिए। क्या किया होगा आपने? इसे इस तरीके से इमेजिन करो, एक 10 लाख की बिल्डिंग है, 10 लाख की बिल्डिंग है। पहले 4 लाख पे टैक्स क्या आएगा? 0। नेक्स्ट 4 लाख पे टैक्स कितना आएगा? 5%। तो 5% यानी कितना हो गया? 20,000। और उसके बाद तो 8 लाख से नेक्स्ट चेक पॉइंट क्या होता है? 12। तो देर बाई 2 लाख पे टैक्स कितना आएगा? 10%। तो ये भी कितना हो गया? 20,000। अगर आपसे टोटल बेस टैक्स पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे? 40,000 का टोटल बेस टैक्स आपका निकल के आया। आर यू गेटिंग मी? क्या करना है आपको? आपकी टोटल इनकम 30 लाख है, आपकी टोटल इनकम 30 लाख है, बेस टैक्स निकालो। टोटल इनकम 30 लाख है, बेस टैक्स कैलकुलेट करो। यू शुड हैव कैलकुलेटर्स। कोई भी मोबाइल में नहीं कर रहा होना चाहिए। आप मोबाइल में कर रहे होंगे, मैं आपका मोबाइल ले लूंगा। कोई कैलकुलेटर शेयर नहीं कर रहा होना चाहिए। तीस लाख की टोटल इनकम है, आपको बेस टैक्स निकालना है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड। जिस कैलकुलेटर पे लिखा है जीएसटी प्लस 0, जीएसटी प्लस 1, जीएसटी प्लस 2, जीएसटी प्लस 3, जीएसटी, ऐसा कुछ भी अगर आपके कैलकुलेटर पे लिखा है या आपके कैलकुलेटर पे लिखा है टैक्स, कहीं पर भी ऐसा कोई भी बटन है, दैट कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड। आप उसे एग्जाम हॉल में लेके नहीं जा सकते हैं। अगर आप पकड़े गए तो वन फेयर मीन्स माना जाएगा और आपको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा एग्जाम में बैठने से। तो इसलिए ध्यान रखना कि आप ऐसा कैलकुलेटर कैरी नहीं कर सकते हैं। अब आप अपने सीनियर से पूछेंगे और वो सीनियर कहेगा चलता है, मैं तो लेके गया था, वो बच गया, तुम नहीं बचोगे। जब तुम अंदर होगे तो वो तुम्हें बचाने नहीं आएगा। तो इसलिए याद रखना कि ये कैलकुलेटर नहीं चलेगा। यू शुड हैव अ सिंपल कैलकुलेटर जिसमें कोई टैक्स का बटन नहीं होना चाहिए। ये कैलकुलेटर चलेगा, लेकिन हाईली रिकमेंडेड है ये ना लें। डोंट यूज दिस कैलकुलेटर, इट इज अलाउड बट डोंट यूज दिस कैलकुलेटर। इतना बड़ा कैलकुलेटर आपके डेस्क पे रखोगे तो पेपर किधर रखोगे? कैलकुलेटर में ही सारा सामान खत्म हो जाएगा आपका। आपकी जिस भी सेंटर पे एग्जाम लगेगी छोटा सा एरिया मिलता है, उसमें डीटी का क्वेश्चन पेपर अलग, आईडीटी का क्वेश्चन पेपर अलग, डीटी की आंसर शीट अलग, आईडीटी की आंसर शीट अलग, ओएमआर शीट अलग, आपकी स्टेशनरी अलग, और उसमें बीच में रख दिया ये कैलकुलेटर। अब
होगा ये कि इतना बड़ा कैलकुलेटर और इसे बार बार सामान नीचे गिरते रहेंगे, और 3 घंटे में आपको पेपर कंप्लीट करना है, तो सामान उठाओगे या पेपर कंप्लीट करोगे? इसलिए दिस इज नॉट रिकमेंडेड, बाकी इट इज योर चॉइस। हो गया होना चाहिए। कितनी बड़ी बिल्डिंग है आपकी? 30 लाख की आपकी बिल्डिंग है। तो जो आपकी 30 लाख की बिल्डिंग है उसके कैलकुलेशन में आपने क्या किया होगा? पहले 4 लाख पे क्या रहा होगा? नील। 4 लाख से जो 8 लाख का सफर है उसमें 4 लाख पे कितना लगाया होगा? 5%। 8 लाख से जो 12 लाख का सफर है उसमें अगेन 4 लाख पे कितना लगाया होगा? 10%। फिर 12 लाख से 16 लाख के सफर में जो अगेन 4 लाख है उस पर कितना लगाया होगा? 15%। फिर 16 लाख से 20 लाख का जो सफर है उसमें 4 लाख पे अगेन कितना लगाया होगा? 20%। फिर जो 20 लाख से 24 लाख का सफर है उसमें 4 लाख पे अगेन कितना लगाया होगा? 25%। और फिर 24 लाख से 30 लाख का जो सफर है उसमें 6 लाख पे कितना लगाया होगा? 30%। जब इन सब नंबर्स को ऐड करोगे तो आपका बेस टैक्स आ जाएगा कितना? 4,80,000, 4,80,000 का आपका नंबर आना चाहिए। आर वी गुड? बेस टैक्स निकालना आ गया है सबको? एक लास्ट क्वेश्चन और दे रहा हूं। आपकी टोटल इनकम 1 करोड़ है, बेस टैक्स निकालें। टोटल इनकम 1 करोड़ है, बेस टैक्स निकालें। डन? हो गया होना चाहिए। आपको कोई बहुत मेहनत थोड़ी करनी पड़ी होनी चाहिए, ये जो निकाल के रखा था उसी से काम बन जाएगा। पहला 4 लाख माफ, फिर 4 लाख पे 5%, फिर 4 लाख पे 10%, फिर 4 लाख पे 15%, फिर 4 लाख पे 20%, फिर 4 लाख पे 25%, और फिर बचे हुए 76 लाख पे 30%। तो आपका बेस टैक्स आ गया होगा कितना? 25,80,000, 25,80,000 का आपका बेस टैक्स आना चाहिए। आर वी गुड? बढ़ू मैं आगे? बेस टैक्स आपने निकालना सीखा, उसके बाद आगे नोट्स में कंटिन्यू कर रहे हो आप। बेस टैक्स के बाद नेक्स्ट आइटम क्या होता है? सरचार्ज। सरचार्ज। सर ये सरचार्ज का क्या मतलब हुआ? इट इज नथिंग बट एडिशनल टैक्स और टैक्स, उसको सरचार्ज कहते हैं। टोटल इनकम देख के अगेन रेट डिसाइड होगी। टोटल इनकम देख के रेट डिसाइड होगी। अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख तक है तो कोई सरचार्ज नहीं है। अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा पर 1 करोड़ तक है तो 10% का सरचार्ज है। 1 करोड़ से ज्यादा 2 करोड़ तक है तो 15% का सरचार्ज है, और 2 करोड़ के ऊपर गया तो 25% का सरचार्ज है। 50 लाख तक कोई सरचार्ज नहीं, 50 लाख के ऊपर 1 करोड़ तक तो 10% सरचार्ज, 1 करोड़ के ऊपर 2 करोड़ तक तो 15% का सरचार्ज, और 2 करोड़ के भी ऊपर चले गए तो 25% का सरचार्ज। यहां आप ऊपर लिख रहे हो फ्लैट सिस्टम है। फ्लैट सिस्टम है, और ये सरचार्ज का रेट लगाना है ऑन बेस टैक्स। बहुत इंपॉर्टेंट बात, इनकम पे नहीं लगाना, सामने वाला कंगाल हो जाएगा। बेस टैक्स पे लगाना है। इसका मतलब समझो, सरचार्ज निकालने के लिए पहले क्या निकाला हुआ होना चाहिए? बेस टैक्स। फिर उस बेस टैक्स पे क्या लगाया जाएगा? सरचार्ज। लेकिन सरचार्ज कितना लगेगा वो डिटरमाइन करने के लिए क्या देखना पड़ेगा?
टोटल इनकम, क्योंकि टोटल इनकम देख के आपका रेट डिसाइड किया जाएगा। जैसे बहुत क्विकली करते हैं, अभी अभी आपने टोटल इनकम 1 करोड़ पे निकाला था, टोटल इनकम 1 करोड़ पे आपने कितना बेस टैक्स निकाला? 25,80,000 निकाला था ये बेस टैक्स हमने। कितनी थी टोटल इनकम? 1 करोड़। क्या 50 लाख से ज्यादा है और 1 करोड़ तक है? यस। तो कितने का सरचार्ज लगेगा? 10%। सीधे 10% किस पे लगा दोगे? 25,80,000 पे आप 10% लगा दोगे तो कितना हो जाएगा? 2,58,000 का आपका सरचार्ज निकल के आ जाएगा। वेरी सिंपल। यानी सरचार्ज लगाना किस पे है? बेस टैक्स। लेकिन रेट डिसाइड करने के लिए क्या देखना है? टोटल इनकम। तो ये मिक्स मत करना, टोटल इनकम देख के क्या डिसाइड होगी? रेट। और वो रेट किस पे लगा देनी है? बेस टैक्स के ऊपर लगा देनी है। 50 लाख तक क्या कोई सरचार्ज है? नहीं। 50 से ऊपर सरचार्ज शुरू होता है। और आपके 2 चेक पॉइंट्स हो गए फिर, 1 करोड़ और 2 करोड़। 1 करोड़ तक है तो 10%, 2 करोड़ है तो 15%, और 2 करोड़ के भी ऊपर चला गया तो 25% का सरचार्ज लगा दिया जाएगा। क्या हो रहा है? सुपर रिच पे एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जा रहा है। ये आपकी ज्यादा कमाई है तो बेस टैक्स के अलावा आपके ऊपर एडिशनल टैक्स लगाया जाएगा, सरचार्ज लगाया जाएगा। तो आप अब कैलकुलेशन फिर से करेंगे। आपकी टोटल इनकम 3 करोड़ है, आपकी टोटल इनकम 3 करोड़ है, बेस टैक्स निकालना ही पड़ेगा तभी सरचार्ज निकाल पाएंगे। तो आप पहले बेस टैक्स निकालें फिर सरचार्ज निकालें। आपकी टोटल इनकम 3 करोड़ है, 3 CR is your total income. डन। 3 करोड़ की टोटल इनकम है तो आपने पहले एक बिल्डिंग 3 करोड़ की बनाई, उसमें 4 लाख पे जंपिंग करते गए, और 24 लाख के ऊपर 2 करोड़ 76 लाख की जो इनकम है उस पर कितना बेस टैक्स लगाया होगा? 30%। इस तरीके से आपका एक टोटल बेस टैक्स निकल के आया होगा। खाली बेस टैक्स कितना आया? 85 लाख 80,000। क्या सबका बेस टैक्स आया है ये? 85 लाख 80,000 का सिर्फ क्या निकल के आया? बेस टैक्स। अब क्या डिटरमाइन करने जाओगे? सरचार्ज। सरचार्ज की रेट डिसाइड करने के लिए क्या देखते हैं? टोटल इनकम। कितनी है टोटल इनकम? 3 करोड़। किसके ऊपर चले गए? 2 करोड़। तो क्या रेट लगेगी? 25%। 25% सरचार्ज की रेट किस पे लगाओगे? बेस टैक्स पे लगाओगे। तो 85 लाख 80,000 का 25% कितना होता है? 21 लाख 45,000। 21 लाख 45,000 क्या निकल के आया? सरचार्ज। अब आपसे पूछा जाएगा बेस टैक्स और सरचार्ज का टोटल बताओ तो कितना है? 1 करोड़ 7,25,000। 1 करोड़ 7,25,000। आर वी गुड? दो चीजें निकालनी सीख ली आपने। क्या? बेस टैक्स और सरचार्ज। दो नंबर्स आपने निकालने सीख लिए। तो आप मेरा चार्ट देखें जो मैंने आज शुरू किया आपके साथ डिस्कस करना। इतना पोर्शन करा दिया आपको और इतना पोर्शन करा दिया। जैसे जैसे सारे होते जाएंगे प्लस माइनस करते करते किस पे पहुंच जाओगे? टोटल टैक्स। किसका? इंडिविजुअल। कौन सी सिस्टम में? डिफॉल्ट। बी वेरी क्लियर, ठीक है? डायरेक्ट टैक्सेशन में देयर इज नो प्लेस फॉर इमोशंस, ठीक है? देयर इज नो प्लेस फॉर इमोशन। जितना आप कमजोर बनेंगे इमोशनली उतना स्ट्रगल करेंगे। तो बहुत सख्त बने, बी वेरी स्ट्रांग। यानी जो जैसा बताया जाए वो वैसा ही करना है। अपनी एक्स्ट्रा इमोशंस उसमें नहीं लगाने हैं।
जैसे छोटी छोटी बातें हैं, मोर देन 2 करोड़ बोला है या 2 करोड़ बोला है, तो 2 करोड़ बोलने पे रेट 15% है और मोर देन 2 करोड़ होते ही रेट 25% है। कितना फर्क पड़ जाएगा 1 रुपए से। तो देर भाई हर छोटी छोटी बात इंपॉर्टेंट होगी यहां पर, तो बहुत ज्यादा सख्त बने, ये ध्यान रखना। जो इमोशनल होगा उसको बड़ी दिक्कत होगी टैक्सेशन में, क्योंकि आप सोचने लगेंगे अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे। तेरे को किसने बोला ऐसा सोचने के लिए अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है? वी आर स्टडीइंग लॉ, लॉ में जो बोला है वो फाइनल है, किंतु परंतु नहीं लगाने की जरूरत है आपको। जो भी लगाना है वो सब कोर्ट में लगाना, ठीक है, सरकार के सामने नहीं। किंतु परंतु कोर्ट में लगाया जाता है, सरकार जो बोले वो डन, वैसे ही करना है क्योंकि इट इज द लॉ। तो आपने दो चीजें सीखी मेरे साथ साथ अभी, बेस टैक्स और सरचार्ज। मैं सरचार्ज के बाद कंटिन्यू करो आपको करा रहा हूं रीबेट। रीबेट अंडर सेक्शन 87A मैंने स्किप किया है मार्जिनल रिलीफ को, एंड सीधे मैं पहले रीबेट करा रहा हूं। रीबेट का मतलब होता है डिस्काउंट। डिस्काउंट तो जैसे गजब अमीर लोगों पे सरचार्ज लगा दिया, वैसे ही थोड़ा कम कमाई करने वालों को हम क्या देंगे? रिलीफ। और रिलीफ को यहां क्या बोलते हैं? रीबेट। थोड़ा सा हम डिस्काउंट देंगे। तो हमने पूछा कि रीबेट कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो लिखा है 3 कंडीशंस। 3 कंडीशंस। कंडीशन नंबर 1, रेसिडेंट होना चाहिए। एंड कंडीशन नंबर 2, इंडिविजुअल होना चाहिए। एंड कंडीशन नंबर 3, टोटल इनकम 12 लाख रुपए तक होनी चाहिए। कितनी बातें बोली? 3। पहला रेसिडेंट, दूसरा इंडिविजुअल, तीसरा टोटल इनकम 12 लाख तक होनी चाहिए। सर इंडिविजुअल पढ़ा रहा हूं तो इंडिविजुअल तो होगा ही ना, लेकिन ये स्टिल इसलिए लिखाया क्योंकि आगे जाके बाकी पर्सन्स पढ़ेंगे तो उनमें कहीं रिबेट का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, तो आप आगे जाके कंफ्यूज ना हो, इस वजह से लिख दिया मैंने कि पहली बात आर होना चाहिए, दूसरी बात इंडिविजुअल होना चाहिए, और तीसरी बात टोटल इनकम 12 लाख तक होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो मैक्सिमम रिबेट अप टू ₹60,000 तक का मिलता है। मैक्सिमम रिबेट अप टू ₹60,000 तक का मिलता है। इतना लिखते ही अगर मैं आपको एक नंबर देके कैलकुलेट करने बोलूं तो आप कर पाने चाहिए। समझो किसी की टोटल इनकम 10 लाख रुपए है, टोटल इनकम 10 लाख रुपए है, फटाफट क्या निकालोगे? बेस टैक्स। कैलकुलेट बेस टैक्स। टोटल इनकम 10 लाख रुपए है, कैलकुलेट बेस टैक्स। 10 लाख रुपए है, कैलकुलेट बेस टैक्स। कितना? 40,000। 40,000 निकल के आया बेस टैक्स। 40,000, पहला 4 लाख माफ, फिर 4 लाख पे 5%, तो वो 20,000 हो गया, और फिर 2 लाख पे 10%, तो वो भी 20,000 हो गया। तो 0 + 20 + 20 इज इक्वल टू 40,000 का बेस टैक्स आया। क्या सरचार्ज लगेगा? क्योंकि सरचार्ज तो 50 लाख की इनकम के ऊपर लगता है। हमारी तो टोटल इनकम कितनी है? 10 लाख। तो अब क्या चेक करोगे? रिबेट। कुछ नहीं लिखा हो तो क्या मानोगे? रेसिडेंट, क्योंकि अपने देश में तो हम रेसिडेंट ही मान के चलेंगे। दूसरा क्या है? इंडिविजुअल। तीसरा क्या? टोटल इनकम 12 लाख तक है। यस, तीनों बातें सेटिस्फाई हो गई। तो मैक्सिमम रिबेट कितना मिल सकता है? 60। बट आपका तो बेस टैक्स ही कितना आया है? 40। तो देर भाई कितने का रिबेट मिलेगा? 40। और आंसर क्या हो जाएगा? 0। मैक्सिमम का मतलब समझ आया होना चाहिए। सर रिबेट का मतलब ये थोड़ी कि सरकार पैसे देने लग जाएगी तुमको, ज्यादा से ज्यादा तुमको किस पे ले आएगी? 0। सर टैक्स लॉ पढ़ रहे हो, सब्सिडी थोड़ी पढ़ रहे हो कि हाँ बेटा 40 में से -8 मुझे देने पड़ेंगे, यार तेरी कमाई तो 12 लाख तक ही है। ऐसा नहीं होता है। इसीलिए हमने क्या बोला? मैक्सिमम रिबेट कितने पे टका दिया जाएगा? 60। तो आपका अमाउंट 40,000 का रिबेट निकल के आ गया। इतनी बात सुनने पे इतनी बात सुनने पे
एक चीज आपको ऑटोमेटिकली ये पता चल गई होनी चाहिए कि सर सरचार्ज और रीबेट साथ साथ कभी आ ही नहीं सकते, क्योंकि सरचार्ज तब आ सकता है जब 50 लाख से ज्यादा की टोटल इनकम हो, और रिबेट तभी मिल सकता है जब 12 लाख तक की इनकम हो। तो इनका साथ हो पाना मुमकिन नहीं है। ऐसा हो सकता है सिर्फ रिबेट हो, ऐसा हो सकता है सिर्फ सरचार्ज हो, ऐसा हो सकता है दोनों ही ना हो, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि दोनों हो। यू गेट द लॉजिक? अगर 12 लाख तक की इनकम है तो रिबेट होगा, 12 से ऊपर 50 तक है तो ना रिबेट ना सरचार्ज, और 50 के ऊपर है तो सरचार्ज। रिबेट कैसे हो सकता है, ये लॉजिकली समझ में आ जाना चाहिए। और रिबेट की 3 कंडीशन सेटिस्फाई होते ही आपको मैक्सिमम रिबेट 60,000 का मिल जाएगा। रिबेट के बाद सीधे आप लिख रहे हो 4% हेल्थ एंड एडुकेशन सेस। 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। अगेन रिबेट के बाद मार्जिनल लीव था, वो मैंने स्किप किया, और सीधे आपको पढ़ा रहा हूं 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, और उसमें लिख रहे हो मैंडेटरी ऑन वैल्यू कैलकुलेटेड अप टिल नाउ। मैंडेटरी ऑन वैल्यू कैलकुलेटेड अप टिल नाउ, जो भी नंबर अभी तक आप पहुंचे होगे उस नंबर पे 4% लगाना है ब्रैकेट में, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। चाहे जो हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, चाहे आप कोई भी हैं, चाहे आपकी इनकम ज्यादा है कम है, कोई फर्क नहीं पड़ता, 4% मैंडेटरली लगाना है आपको। क्या नाम दिया है इसका? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। आपको इसका मतलब इंट्रो क्लास में समझा दिया था कि इसमें जो पैसा जाएगा वो सिर्फ किस फील्ड में इस्तेमाल किया जाएगा, हेल्थ और एजुकेशन। जबकि जो बेस टैक्स और सरचार्ज है वो किसी भी फील्ड में इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन ये तो सिर्फ किस में इस्तेमाल होगा, हेल्थ एंड एजुकेशन के नाम से ही इस्तेमाल किया जाएगा। ये 4% हमेशा लगा देना है, हमेशा लगा देना है। मतलब एक एग्जाम्पल के थ्रू हम जाते हैं। टोटल इनकम 20 लाख है, टोटल इनकम 20 लाख है, निकालो बेस टैक्स। एकदम हाथ बैठ जाने चाहिए कैलकुलेटर पे। टोटल इनकम 20 लाख है, निकालो बेस टैक्स। निकल गया। 4 लाख माफ, फिर 4 लाख पे 5%, फिर 4 लाख पे 10%, फिर 4 लाख पे 15%, फिर 4 लाख पे 20%। ये किया होगा आपने। कितना आया बेस टैक्स? 2 लाख। 2 लाख का आपका बेस टैक्स निकल के आया। कितने की इनकम पे? 20 लाख की आपकी इनकम पे बेस टैक्स आया। अब बेस टैक्स के बाद क्या सोचोगे? सरचार्ज। क्या लगेगा? नहीं। सरचार्ज के बाद आपको क्या पढ़ाया? रीबेट। क्या मिलेगा? नहीं, क्योंकि 12 लाख के ऊपर चले गए आप। तो सीधे किस पे पहुंच गए? 4% सेस। जो अभी तक आपने कैलकुलेट किया, तो अभी तक आपने कितना कैलकुलेट किया? 2 लाख। तो 2 लाख पे क्या लगाओगे? 4%। तो 2 लाख पे 4% कितना हो गया? 8,000 रुपए। टोटल टैक्स लाइबिलिटी इज 2,08,000 रुपए। इतना आपको सरकार को भरना पड़ेगा, तो आपने अपनी लाइबिलिटी पूरी भर दी है। समझ में आती है बात? टोटल इनकम 80 लाख है, टोटल इनकम 80 लाख है। निकालो टोटल टैक्स। अब आपको 4 बातें पता है तो आप करोगे एंड तक। टोटल इनकम 80 लैक्स है, टोटल इनकम 80 लैक्स है। शुरू तो हमेशा बेस टैक्स से होगा।
डन हो गया होना चाहिए। ध्यान दो अब। टोटल इनकम 80 लाख बोला आपको। पहले आपने क्या निकाला होगा? बेस टैक्स 4, 8, 12, 16, 20, 24 सारे चेक पॉइंट पूरे किए होंगे। और फिर 24 के ऊपर जितना भी गया आपका 80 तक, उस पर क्या लगाया होगा? 30%। बेस टैक्स का टोटल बताओ। 19 लाख। ये बेस टैक्स आया आपका। 19,80,000 का बेस टैक्स आ जाने के बाद दिमाग में अब क्या चलेगा? सरचार्ज। सरचार्ज की रेट डिसाइड करने के लिए क्या देखोगे? टोटल इनकम कितनी है? 80 लाख। तो सरचार्ज की रेट क्या हो गई? 10%। 10% सरचार्ज लगाओगे 19,80,000 पे, तो 1,98,000 का क्या निकल के आ गया? सरचार्ज। क्या रिबेट आएगा? नहीं। सीधे क्या लगाओगे? 4% सेस अप टिल द वैल्यू कैलकुलेटेड, यानी कि इसके टोटल पे क्या लगाओगे? 4%। तब आपका क्या आएगा? टोटल टैक्स। कितना आया टोटल टैक्स? 22 लाख। डू यू गेट इट? क्या करना है आपको? एक और काम दे रहा हूं अब। टोटल इनकम 11 लाख है, निकालो टोटल टैक्स। टोटल इनकम 11 लाख है, निकालो टोटल टैक्स। टोटल इनकम 11 लाख है। ओके, हो गया होना चाहिए। टोटल इनकम 11 लाख है। बेस टैक्स कितना निकल के आया? 50,000 का आपका बेस टैक्स निकल के आया। बेस टैक्स के बाद क्या सरचार्ज लगेगा? नहीं। क्या रिबेट मिलेगा? यस। रिबेट कितने का मिलेगा? 50,000। क्योंकि मैक्सिमम कितना मिल सकता है? 60,000। तो अमाउंट क्या हो गई? जीरो। जीरो पे क्या लगाना है? 4% सेस। तो आंसर क्या रह गया? जीरो। योर टोटल टैक्स लाइबिलिटी इज जीरो। आपने शायद इस बार जब बजट आया था तो ये बात सुनी होगी कि 12 लाख तक की कमाई पे कोई टैक्स नहीं है। ये इसी वजह से हुआ। यानी कि आम आदमी के लिए गवर्नमेंट ने इस बार से बहुत आसान कर दिया कि 12 लाख तक की भी कमाई होगी ना, तो भी 1 रुपया टैक्स आने वाला नहीं है, जो आपने खुद अभी कैलकुलेट करते हुए देख लिया। इस वजह से न्यूज़ की ये मेन हेडलाइन थी इस बार जब 1 फरवरी को बजट आया था, क्योंकि वो इस साल के लिए था ना, 25-26 प्रीवियस ईयर के लिए था। ध्यान रखना, प्रीवियस ईयर 25-26 के लिए। अभी भी लोग रिटर्न भर रहे हैं। अभी जो लोग रिटर्न भर रहे हैं वो 24-25 के लिए है। उनको ज्ञान मत दे देना कि मैंने सीख लिया है कि 12 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगता, क्योंकि 24-25 का लॉ अलग था। 24-25 में ये नहीं था जो आप ये सब देख रहे हो। यानी जो अभी जैन 26 में बच्चे एग्जाम देने वाले हैं, उन्होंने ये नहीं पढ़ा है, उन्होंने अलग पढ़ा है। जो मई 26 और सितंबर 26 दे रहे हैं उनके लिए कॉमन है, क्योंकि आपका असेसमेंट ईयर कॉमन है। सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, पिछले साल तक नंबर 12 लाख नहीं 7 लाख तक था। 7 लाख तक की कमाई पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, और अभी साल से उसे सीधे बढ़ा के क्या कर दिया गया? 12 लाख कर दिया गया। टोटल मुझे आपको इसे सिखाने के लिए कितने कंपोनेंट सिखाने थे? 6। मैंने कितने सिखाए हैं आपको? 4। जो जो सिखाए हैं उसको सिर्फ हाईलाइट कर रहा हूं मैं येलो से, ताकि आपको दिखे मैंने आपको क्या सिखाया है। बेस टैक्स सिखाया है, सरचार्ज सिखाया है, रीबेट सिखाया है, और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस सिखाया है। क्या सीखना बाकी है? मार्जिनल रिलीफ। सरचार्ज के नीचे भी लिखा है और रीबेट के नीचे भी लिखा है। मतलब एक सिखाऊंगा तो अपने आप ही दोनों हो जाएंगे आपके। तो हमें इस कॉन्सेप्ट को समझना है कि ये क्या है। तो अब आप नोट्स में कंटिन्यू कर रहे हो और टाइटल डाल रहे हो, कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल रिलीफ। कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल रिलीफ। एक एग्जाम्पल के थ्रू जाएंगे, नंबर्स देखते हुए तो हमें समझ आएगा।
इसलिए मैं नंबर्स का इस्तेमाल करूंगा टू एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट। एग्जाम्पल में आप लिखें टोटल इनकम 50 लाख है, और थोड़ी जगह छोड़ के राइट साइड लिखें टोटल इनकम 51 लाख है, 51 लाख है। जब 50 लाख की टोटल इनकम है तो आपको बेस टैक्स और सरचार्ज निकाल के उसका टोटल बताना है। और जब 51 लाख की टोटल इनकम है तो अगेन बेस टैक्स और सरचार्ज निकाल के उसका टोटल बताना है। तो ये छोटा सा टास्क है आपका, पहले इस टास्क को कंप्लीट करें, प्रैक्टिस भी हो जाएगी और बेस भी तैयार हो जाएगा हमारा। डन हो गया। 50 लाख पे आपने बेस टैक्स निकाला होगा 10,80,000, सरचार्ज 0, तो टोटल 10,80,000। सरचार्ज 0 होगा ना, क्योंकि आपकी टोटल इनकम कितने तक है? 50 लाख। 50 लाख क्रॉस करती है तो कितना सरचार्ज होता है? 10%। तो ये आपका लेफ्ट साइड सॉल्व कर दिया मैंने। राइट साइड, अगर 51 लाख है तो आपका बेस टैक्स आया होगा 11,10,000, और उस पे क्या सरचार्ज आया होगा? यस, 1,11,000। बेस टैक्स प्लस सरचार्ज कितना हो गया? 12,21,000। ये नंबर्स पे आप पहुंच गए। ये सब आपको सिखा दिया है, इन नंबर्स को आपको फिर से रखा है ताकि कौन सा कॉन्सेप्ट सिखा सकूं? मार्जिनल रिलीफ। अब मेरी बात बहुत गौर से सुनना, आप लॉजिकली इसे अगर समझना चाहते हैं तो समझो, आपकी कमाई 50 लाख रुपए है साल की। 50 लाख रुपए है साल की, तो सरकार को कितना टैक्स बनना आ रहा है? 10,80,000। सेस पे तो अभी तक हम पहुंचे ही नहीं, उसके बिना ही कितना भरने आ रहा है? 10,80,000। मुझे मेरे बॉस ने बुलाया जो केबिन में बैठा था, और उसने कहा कि पुलकित, मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूं, आई जस्ट लव योर वर्क। मैं तुम्हें 20 साल में 1 लाख का बोनस दे रहा हूं, एंड तुम्हारी इनकम बढ़ा के कितनी कर रहा हूं? 51 लाख। बहुत खुश हो गया, बोला वाह, व्हाट अ गुड बॉस। मेरी 1 लाख से इसने इनकम बढ़ा दी, बोनस बढ़ा दिया, एंड देयर बाई मेरी कमाई 50 से बढ़ के कितनी हो गई? 51 हो गई। मैंने पार्टी देनी शुरू कर दी लोगों को कि यार मैंने तो 1 लाख की कमाई कर ली, और एक्स्ट्रा आओ, तुमको कम से कम 5-6 हजार का तो खिला ही सकता हूं, क्योंकि लाख रुपए तो मैंने एक्स्ट्रा बना ही लिए ना। तो आपने 51 लाख पे क्या कैलकुलेट करना शुरू किया? टैक्स। 51 लाख पे अब जब आप टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपका बेस टैक्स आया 11,10,000, सरचार्ज आया 1,11,000, और आपका टोटल कितने पे पहुंच चुका है? 12,21,000। सेस तो अभी तक लगाना बाकी ही है। अब अगर आप थोड़े भी जिंदा हैं और कुछ महसूस कर सकते हैं तो आपको ये फील होगा कि सर, मुझे ये जो बोनस मिला है, इस बोनस के मिलने से फायदा होने से ज्यादा तो उल्टा नुकसान हो गया है। वो अगेन महसूस करने वाली बात है। जो लोग महसूस नहीं कर पा रहे हैं, ये उनके लिए साथ साथ सभी बनाएंगे कि ये देखो आपकी इनकम कितने से बढ़ी? 1 लाख। लिख रहे हो आप मेरे साथ साथ? इंक्रीज इन इनकम 1 लाख। 1 लाख से आपकी कमाई बढ़ी, और उसके सामने
इंक्रीज इन टैक्स कितने से बढ़ा? 1,41,000। क्या अब महसूस हो रहा है कि कमाई लाख रुपए से बढ़ी थी लेकिन उसमें टैक्स 1,41,000 से बढ़ गया? सर पैसा घर आने की बात छोड़ो, पैसा उल्टा घर से चला गया। मैं अपने बॉस को बोलूंगा रहने दे, क्योंकि तू तो दे रहा है 1 लाख, लेकिन तेरे 1 लाख देने पे वो जो मेरा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो मुझसे कितना मांग रहा है? 1,41,000। तो तेरा एक आया हुआ तो गया ही, और 41 उल्टा जितना था उसमें से भी गया, यानी मैं तो नेट 41 डाउन हो गया ना। तुमको हिसाब किताब समझ में आता है ना? तो सर ये मेरा फायदा किधर हुआ? ये तो मेरा नुकसान हो गया। तो देर भाई मैं गवर्नमेंट को बोलूंगा यार मेरा प्रमोशन रुकवा रहे हो तुम तो, क्योंकि तुम्हारी वजह से कुछ टैक्स इस कदर भर रहा है कि जितना बोनस आया वो भी ले जा रहे हो और जितना पहले से कमाई थी उसमें से भी टैक्स ले रहे हो। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ सरचार्ज बीइंग अ फ्लैट सिस्टम। क्योंकि 50 लाख तक सरचार्ज ही नहीं था, और 50 लाख 10 रुपए होते ही 10% सरचार्ज पूरे टैक्स पे लग गया, ना कि सिर्फ 10 रुपए पे। समझ आती है बात? स्लैब सिस्टम में जितना ग्रो किए उतने पे लगता है, और फ्लैट सिस्टम में सीधा पूरे पे लग जाता है। एंड इसी वजह से ऐसी स्थिति क्रिएट हो गई। तो हमने गवर्नमेंट को बोला ये क्या तरीका है, ये कोई सही बात हुई क्या? तो गवर्नमेंट ने बोला देख न्याय करेंगे, खराब लोग नहीं है हम लोग, हम न्याय करेंगे। हमने बोला करो। तो इन्होंने बोला कि तुम्हारा टैक्स कितने से बढ़ा? हमने बोला 141। बोले और इनकम कितने से बढ़ी थी? बोले 1 लाख। मतलब तेरे साथ गलत कितने का हुआ? बोले 41,000। लिखो मेरी तरह ऐसे ही। ये जो 41,000 का डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन व्हाट? इंक्रीज इन टैक्स एंड इंक्रीज इन इनकम। हम ऐसा कह सकते हैं इतने का चूना लगा आपको, बगल में लिखना चूना। तो सरकार क्या बोलती है? हम लोग खराब लोग नहीं है, तुम लोग जबरदस्ती हमारे बारे में खराब सोचते हो। न्याय करेंगे, और न्याय करेंगे तो हम तुम्हें क्या देंगे? रिलीफ। थोड़ा थोड़ा, इसलिए नाम क्या? मार्जिनल रिलीफ। पढ़ाना, इकोनॉमिक्स पढ़ाना। मार्जिनल, एक और थोड़ा एडिशनल। तो लंबा चौड़ा नहीं, डोंट एक्सपेक्ट टू मच, थोड़ा रिलीफ देंगे हम। मैंने बोला दो भाई दो, तो बोला हाँ देख इसमें से माइनस कर दे, मार्जिनल रिलीफ। तो हमने पूछा कितना? तो डिपार्टमेंट ने क्या बोला? 41,000। जितने का चूना लगा? 11,80,000। नीचे आप लॉ लिख रहे हो, इंक्रीज इन टैक्स इज मोर देन इंक्रीज इन इनकम, then MR is equal to increase in tax minus increase in income. If increase in tax is more than increase in income, then marginal relief will be equal to increase in tax minus increase in income. जैसे यहां पर क्या इंक्रीज इन टैक्स वाज मोर देन इंक्रीज इन इनकम? यस, 1,41,000 वाज मोर देन 1 लाख। तो हमने पूछा व्हाट इज द मार्जिनल रिलीफ? तो इन्होंने बोला मार्जिनल रिलीफ इज इक्वल टू इंक्रीज इन टैक्स माइनस इंक्रीज इन इनकम, दैट इज 141 माइनस 1, दैट इज इक्वल टू 41। 41 का मार्जिनल रिलीफ क्या कर दिया जाएगा? लेस। 41 का मार्जिनल रिलीफ लेस करने के बाद जो नंबर आई उसके बाद क्या लगाया जाएगा? 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ताकि आपका टोटल टैक्स आ सके। तो 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऑन द वैल्यू कैलकुलेटेड अप टिल नाउ, तो 47,200। टोटल इज 12,27,200। 12,27,200 का टोटल टैक्स आना चाहिए आपका। अगर 50 लाख की इनकम होती तो क्या कोई मार्जिन रिलीफ होता? नहीं, लेकिन 4% सेस तो लगता ना। सेस 10,80,000 पे लगता, और टोटल टैक्स कितना था? 11,23,200।
नंबर्स चेक कर लो। अब बात को बहुत ध्यान से सुनना। क्या रिलीफ दिया? क्या रिलीफ दिया? यस। कितने का रिलीफ दिया? इंक्रीज इन टैक्स माइनस इंक्रीज इन इनकम। लेकिन जितने लोग जिंदा हैं, जो चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ लाशों की तरफ बैठे नहीं हैं, उनको मालूम पड़ेगा कि सर गलत तो मेरे साथ अभी भी हुआ है। मालूम पड़ना ही चाहिए। मालूम नहीं पड़ रहा है ना, तो फिर तो बड़ी दिक्कत है। क्योंकि देखो, अंदर के इमोशंस तो तुमको जगाने पड़ेंगे ना किसी चीज को समझने के लिए। तुम्हारा 1 लाख का जो बोनस आया था, वो सीधे सरकार ले गई। बोले 41 टू मच हो गया था, तो बोनस की वजह से एक्स्ट्रा आ गया था, तो इधर 1 लाख आया और 1 लाख उधर ही चला गया। यानी कि बोनस बॉस ने मुझे नहीं, सरकार को दिया है। तूने अच्छा काम किया, वेरी गुड, उनको दे देते हैं। और अगर आप और अच्छे से देख रहे हो, तो सेस की वजह से नुकसान अभी भी ज्यादा हुआ है, क्योंकि 4,000 और एक्स्ट्रा लग गया है, जो उस 1 लाख पे 4% है, क्योंकि सेस कैलकुलेट हुआ है रिलीफ कैलकुलेट करने के बाद। एंड देयर बाई अगर आप देखो तो खाली ये लास्ट वाला नंबर भी कंपेयर कर लोगे तो दिख जाएगा। ये दिख रहा है कितने का गैप आया है? 1,04,000 का आपका गैप आया है। 1,04,000 का आपका गैप, जबकि आपकी इनकम कितने की बढ़ी थी? 1 लाख की आपकी इनकम बढ़ी थी। यानी गलत तो अभी भी हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला दिस इज द लॉ, ऐसे ही होगा, यही कानून है, ऐसे ही करते हैं हम। तेरे को नहीं अच्छा लगता है तो बहुत देश है इस दुनिया में, गेट आउट। हम ऐसे ही करते हैं। सो ये तो गलत है सर, दिस इज सो बैड सर, दिस इज रॉन्ग सर। कोई बात नहीं, आप लोगों के रिजल्ट आने में समय है। 18 तारीख से लेके कुछ तारीख तक जो भी आपको बताई गई है ग्रुप में, आपको छुट्टियां दी गई है। शाम को 8:15 बजे राजधानी एक्सप्रेस लगती है यहाँ सूरत रेलवे स्टेशन पे। टिकट बुक करें, सुबह सुबह 6 बजे पहुंचा देगी वो आपको दिल्ली। हज़रत निज़ामुद्दीन पहुंच जाएंगे आप। वहां से रिक्शा करें, रिक्शा करके रिक्शा वाले को बोले भाई जंतर मंतर ले ले। जंतर मंतर पे उतरें और जंतर मंतर पे जी भर के धरना दें कि गलत है, गलत है, 41,000 का मार्जिन लीफ नहीं, ज्यादा का होना चाहिए, दें। आप रात तक चीखते रहें तो आपको समझ आ जाएगा कुछ नहीं हुआ, कोई नहीं सुना आपकी। और आप अगले दिन फिर 4 बजे वहां से राजधानी निकलती है, पकड़ के वापस यहां सुबह 6 बजे पहुंच जाए, कोई टेंशन नहीं है। इट इज द लॉ। आपको लड़ना है, लड़ते रहें, कुछ होने वाला नहीं है। मैं आपको यह समझाना चाहता हूं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड जस्टिस। लॉ ट्राइज टू गिव जस्टिस, इट विल नॉट नेसेसरली गिव जस्टिस, इट ट्राइज टू गिव जस्टिस। तो देर बाई ये ऐसा ही है। किसी दिन फ्यूचर में बहुत हल्ला हुआ और बोला गया ये गलत है, उस दिन सरकार इसको क्या कर देगी? अमेंडमेंट कर देगी। और जिस दिन अमेंडमेंट करेगी उस दिन उनको लगेगा कि हाँ देखो ऐसा ही तो होना चाहिए था। लेकिन सालों से आज भी ऐसा चला आ रहा है। आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने इतनी कहानी की। एग्जाम इजी होती है, कैलकुलेट करना आना चाहिए आपको। और कैलकुलेट करना कैसे आना चाहिए? जब भी आपको कोई टोटल इनकम दी हो और वो 50 लाख से ज्यादा हो, तो किससे कंपेयर करोगे? 50 लाख। और 50 लाख का बेस टैक्स और सरचार्ज निकालोगे और आपकी इनकम का बेस टैक्स और सरचार्ज निकालोगे, और फिर किसका डिफरेंस निकालोगे? इनकम। और किसका डिफरेंस निकालोगे? टैक्स। अगर टैक्स का डिफरेंस इनकम की डिफरेंस से बड़ा हुआ, तो जितना बड़ा हुआ उतने का क्या मिल जाएगा? मार्जिनल रिलीफ। अब यहां लॉजिकली समझना, 50 लाख के ऊपर हुआ तो कंपेयर किससे करोगे? 50 लाख। 1 करोड़ के ऊपर चला गया तो कंपेयर किससे करोगे? 1 करोड़। और अगर 2 करोड़ के ऊपर चला गया तो कंपेयर किससे करोगे? 2 करोड़। क्योंकि सरचार्ज की रेट चेंज हो जाएगी ना, एंड देयर बाय आपको चेक पॉइंट से कवर करना पड़ेगा। तो जैसे इसे और एलाबरेट करने के लिए हम और एग्जांपल्स लेते हैं। ये तो एक एग्जांपल हमने कवर किया जो आपको क्लियर हो गया होगा। एक और एग्जांपल लिखो। टोटल इनकम 50 लाख है, टोटल इनकम 55 लाख है। आपकी 50 थी, बोनस मिला 5 लाख का। साल के बीच में एम्प्लॉयर ने खुश होकर 5 लाख का बोनस दे दिया।
चलो सॉल्व करो पूरा, अब आप खुद करो। सॉल्व कर रहा हूं। ये नंबर्स आपके आए होने चाहिए पहले, पेज टैक्स और सरचार्ज के नंबर्स आपके लिखे हुए हैं। इसके बाद आपने देखा होगा इनकम कितने से इंक्रीज हुई है, 5 लाख। टैक्स कितने से इंक्रीज हुआ है, 2,73,000। क्या इंक्रीज इन टैक्स इज मोर देन इंक्रीज इन इनकम? नो, कोई रिलीफ मिलने वाला नहीं है। 13,53,000 उस पे 4% सेस लगाओगे तो टोटल टैक्स होगा 14,07,120। दिस इज योर टोटल टैक्स लाइबिलिटी। आपको कहीं ना कहीं अगर थोड़ी मैथ्स समझ आती है तो आपको ये एक आइडिया लग जाएगा कि सर वो कुछ 53-54 लाख के आसपास ब्रेक इवन आ जाएगा। यानी 53-54 लाख के बाद जितनी कोशिश करना है कर लो, कोई रिलीफ आने वाला नहीं है। यानी एग्जाम एंगल से बात करूं तो कि अगर 51-52 लाख दिख रहा हो या 53 लाख दिख रहा हो तो ही मेहनत करना, नहीं तो मेहनत करने का कोई पॉइंट है ही नहीं, रिलीफ आएगा ही नहीं। तो 60 लाख दे दूं, 65 लाख दे दूं, 70 दे दूं, 75 दे दूं, 80 दे दूं, 90 दे दूं, जो दे दूं, कोई रिलीफ नहीं आएगा। आप भले ट्राई करके देख लो, मैथमेटिकल है। लेकिन जैसे ही 1 करोड़ से जरा सा भी ऊपर चले गए तो फिर कंपेयर किससे करना पड़ेगा, 1 करोड़, तो फिर रिलीफ आ सकता है। और अगेन 1 करोड़ में भी वैसा ही होगा, कुछ 1 करोड़ 3-4 लाख तक आएगा और फिर नहीं आएगा। फिर कब आएगा, 2 करोड़ से जस्ट ऊपर चले गए तो आपको चेक करना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल करके और देख लेते हैं, इसके बाद आप कंटिन्यू कर रहे हो। एक और एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। टोटल इनकम 1 करोड़ और टोटल इनकम 1 करोड़ 1 लाख। क्योंकि 1 करोड़ 1 लाख कर दी गई आपकी इनकम, आपको कंपेयर 1 करोड़ से करना है। सेम फॉर्मेट सेम तरीका होगा, हो जाना चाहिए, कॉन्सेप्ट वही है।
डन हो गया होना चाहिए। 1 करोड़ पे बेस टैक्स 25,80,000 आया, उस पे 10% सरचार्ज होगा, क्योंकि 1 करोड़ तक की इनकम पे 10% सरचार्ज होता है, तो वो नंबर 28,38,000 निकाल के साइड में रख दिया हमने। अब हमारी टोटल इनकम 1 करोड़ 1 लाख हो गई, तो हमने 1 करोड़ 1 लाख पे बेस टैक्स निकाला, 26,10,000 आया, उस पे 15% सरचार्ज लगाया, तो 3,91,500, तो 30,01,500 आया। हमने देखा टैक्स कितने से बढ़ा है, तो 163,500। इनकम कितने से बढ़ी है, 1 लाख, तो 63,500 का चूना लगाया आपको, एंड देयर बाई 63,500 का क्या मिल जाएगा, मार्जिनल रिलीफ। तो जो बच के अमाउंट आएगी उस पर 4% सेस लगाएंगे और टोटल टैक्स हो जाएगा 30,55,520। ये आपकी टोटल टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट होके आने वाली है। आर वी गुड? कॉन्सेप्ट समझ आ गया होना चाहिए। अब आपको सिर्फ 3 ही मौकों पे मार्जिन लीफ चेक करना, 50 से जस्ट ऊपर, 1 से जस्ट ऊपर, 2 से जस्ट ऊपर, बाकी और कहीं चेक करने का कोई मतलब नहीं है, तभी आपका मार्जिन लीफ आएगा। टोटल 6 कॉन्सेप्ट्स पढ़ने थे, हमने कितने कंप्लीट कर लिए, 5। छठा बड़ा इजीली हो जाएगा, क्योंकि आपको इसका लॉजिक और इजीली दिखाई देगा, तो आप लास्ट लॉजिक इसके अंदर देख रहे हो, तो इसके बाद कंटिन्यू कर रहे हो। इफ नो रिबेट then maybe marginal relief if no rebate then maybe marginal relief। अगेन इसे समझने के लिए भी एग्जाम्पल का इस्तेमाल करेंगे, एकदम इजीली दिखाई देगा आपको। टोटल इनकम किसी की 12 लाख है और उसको बॉस ने बुला के बोला 10,000 का बोनस, 12,10,000 हो गई। साथ साथ करेंगे, हम पहली बार कर रहे हैं। आपकी टोटल इनकम कितनी थी, 12 लाख। आपको अचानक से 20 साल में क्या बोला गया, 10,000 का बोनस, तो आप कितने पे पहुंच गए, 12,10,000 पे। पहले 12 लाख पे बेस टैक्स निकालो, 60,000 आएगा। क्या इस बेस टैक्स में से रिबेट मिल जाएगा, कितने का, 60,000, एंड देयर बाई अमाउंट क्या हो जाएगी, 0। सिंपल। तभी हम कह रहे हैं ना कि 12 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं है। अब क्या हुआ, मुझे 10,000 का बोनस दे दिया गया, तो 12,10,000 हो गई, तो बेस टैक्स कितना निकल के आता है, निकालो, कैलकुलेट द बेस टैक्स। 61,500 बताया गया है, चेक करो, 61,500 का बेस टैक्स। पहला 4 लाख माफ, फिर 4 लाख पे 5%, फिर 4 लाख पे 10%, और फिर 10,000 पे 15%, तो वो 1,500 हो गया आपका। 20,000, 40,000 और 1,500, तो 61,500 का आपका बेस टैक्स आया। क्या बेस टैक्स के बाद सरचार्ज होगा, नहीं। क्या रिबेट मिलेगा, नहीं, रिबेट नहीं मिलेगा, क्योंकि शर्त क्या थी, टोटल इनकम कितने तक होनी चाहिए, 12 लाख। 1 रुपए भी ऊपर चली गई तो रिबेट नहीं है। रिबेट नहीं मिला तो कितना हो गया, 61,500। महसूस होना चाहिए कि सर दिक्कत है, बड़ी दिक्कत है सर। महसूस होना चाहिए कि सर मेरी टोटल इनकम 12 लाख थी तो मेरा टैक्स 0 था। मेरी टोटल इनकम 12,10,000 का बोनस, 10,000 का बोनस, और मेरा टैक्स भाग के 61,500 से तो लुट गए। इससे अच्छा तो बोनस ना देते, क्योंकि 10,000 का बोनस तो आया और गया, और उसके अलावा 51,500 का चूना और लग गया। ये तो सर गलत है। एंड देयर बाई जैसे सरचार्ज में गलत हो रहा था, वैसे ही किस में गलत हो रहा है, रिबेट। इस बार रिबेट ना मिलने पे गलत हो रहा है, और वहां सरचार्ज लगने पे गलत हो रहा था। लैंग्वेज का फर्क है खाली, लॉजिक तो वही का वही है, तो नया थोड़ी कुछ करना है। द कॉन्सेप्ट रिमेन्स सेम। आपको वही 2 प्लेटफॉर्म बनाने हैं। यहां लिखना है इंक्रीज इन टैक्स, और यहां लिखना है इंक्रीज इन इनकम। कितने से इनकम इंक्रीज हुई, 10,000, और कितने से टैक्स इंक्रीज हुआ, 61,500। तो गवर्नमेंट ने कहा इफ इंक्रीज इन टैक्स इज मोर देन
increase in income, then MR is equal to increase in tax माइनस इंक्रीज इन इनकम। सर लिखने के लिए वापस लिखा है, कोई नई बात थोड़ी लिखी है। इफ द इंक्रीज इन टैक्स इज मोर देन इंक्रीज इन इनकम देन मार्जिनल रिलीफ इज इक्वल टू इंक्रीज इन टैक्स माइनस इंक्रीज इन इनकम। तो आपको यहाँ कितने का मार्जिनल रिलीफ मिलेगा? 51,500। ये ऊपर एरो बना के 51,500 पे बगल में क्या लिखोगे? चूना। इतने का चूना लगा आपको, तो देर भाई सरकार ने उतने का रिलीफ दे दिया। तो बच के कितना आ गया? 10,000। अब 10,000 पे क्या लगेगा? सेस। तो आंसर क्या हो गया? 10,400 इज योर टोटल टैक्स। सर पागल तो अभी भी बने हो आप, लेकिन कम से कम बड़े वाले नहीं बने। समझ आ रहा है ना बात? अगर रिलीफ नहीं देते तो सर 61,500 पे 4% सेस और आ जाता, खत्म ही हो जाते आप। इन्होंने रिलीफ दिया तो कम से कम क्या हुआ कि 10 आया तो 10 तो गया ही, 400 और कम पड़ गए, क्योंकि 400 भी अपनी बाकी 12 लाख की इनकम में से देना पड़ जाएगा, क्योंकि इन्होंने आपसे टैक्स कितना मांग लिया? 10,400। आपकी जानकारी के लिए बताऊं, अगर आपको लग रहा है कि ये तो गलत है, 2 साल पहले तक तो रिलीफ भी नहीं था। यानी 2 साल पहले तक यहां रिलीफ क्या होता था? जीरो, मिलता ही नहीं था। बोले भाड़ में जा तू, भर टैक्स चुपचाप, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। फिर जब बहुत सारे लोगों ने, क्योंकि ये कई लोगों के साथ हुआ, देखो सरचार्ज वाला क्या है ना, उनके साथ होता है जिनकी टोटल इनकम 50 लाख के ऊपर है। तो सर वो तो गिने चुने लोग हैं ना हमारे देश में। अरे होंगे बहुत सारे, दिखाते थोड़ी है। तो सर गिने चुने कुछ अमीरों को प्रॉब्लम हो रही है, तो अमीरों को प्रॉब्लम प्रॉब्लम थोड़ी होती है। प्रॉब्लम तो गरीबों की प्रॉब्लम होती है, हम लोगों की प्रॉब्लम होती है। मतलब मैं मेरी बात कर रहा हूँ, आप में से कोई अमीर हो तो अलग बात है, हम आम आदमी की बात कर रहे हैं। प्रॉब्लम हम लोग को होती है कि सर ये इतनी सी इनकम कमाते हो, उसमें आप सब खत्म कर देते हो। तो इसलिए जब सरचार्ज में दिक्कत हुई तो हल्ला नहीं होगा, लेकिन रिबेट में ये दिक्कत हुई तो हल्ला होगा। हमारे देश में कोई का काम हल्ला मचाने से होता है। जैसे वो जो राजधानी एक्सप्रेस में आप जाएंगे तो पूरा बैठ जाना, तो शायद कुछ हो। अकेले गए तो भाई तुम चीखते ही रह जाओगे, कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी में मेजोरिटी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है ना, माइनॉरिटी की सुनता ही कौन है? क्योंकि 50% से ऊपर तुम हो गए ना, खेल खत्म हो गया। यही तो मेजोरिटी का पावर होता है डेमोक्रेसी में। तो देर भाई यहाँ पर भी नुकसान हो रहा है, लेकिन कम से कम 2 साल पहले जैसा हो रहा था उससे तो बेहतर ही है, इससे तो कम ही नुकसान हो रहा है तुम्हारा, तो स्थिति तो बेहतर हुई है तुम्हारी। अब एक मैंने कराया आपको, एक आप खुद करिए। टोटल इनकम 12 लाख है, बॉस ने बुलाया, बोले 80,000 का बोनस, 12,80,000।
डन। 12 लाख में बेस टैक्स 60,000, रिबेट 60,000, तो वहां तो खेल खत्म ही हो गया। 12,80,000 में बेस टैक्स 72,000, क्या रिबेट मिलेगा? नहीं। 72,000, इनकम कितने से बढ़ी? 80,000, और टैक्स कितने से बढ़ा? 72,000। गवर्नमेंट क्या बोलती है? भाड़ में जा तू, तेरे को कोई रिबेट के सामने रिलीफ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि तेरी इनकम कितने से बढ़ी है? 80, टैक्स कितने से बढ़ा है? 72, तो रोता काहे को है? नेट तो बचेगा ही ना तेरे पास। दिक्कत क्या है? कोई रिलीफ नहीं देंगे, गेट लॉस्ट, रिलीफ नहीं मिलेगा। 72,000, इस पे 4% सेस, 74,880 का क्या आ जाएगा? टोटल टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगा। डू यू गेट द पॉइंट? सर कॉन्सेप्ट तो सेम ही था, कॉन्सेप्ट थोड़ी अलग है, सिर्फ एक सरचार्ज में है और एक रिबेट में है। अगेन देखो यहां पर भी वो है ना, 12,70,000 के आसपास कहीं वो कट ऑफ गिरेगा। 12,70,000 जैसा कुछ अमाउंट हो जाएगा तो उसके बाद कैलकुलेट करने का कोई मतलब नहीं है, नहीं आएगा रिलीफ। और वो 1270 समथिंग आएगा, 12,72,000 समथिंग आई थिंक आएगा, उसके पहले तक होगा तो उस केस में आपको रिलीफ निकालने का मतलब बनेगा। वो आपका एक तरीके से ब्रेक इवन हो गया, वो आपका कट ऑफ हो गया। सिर्फ आइडिया के लिए बता रहा हूं, क्योंकि एमसीक्यू सॉल्व करते वक्त कई बार ये पता होता है ना, तो जल्दी हो जाता है। वक्त क्यों बर्बाद करें? क्योंकि अगर 13 लाख की टोटल इनकम दी है तो क्यों अननेसेसरी टाइम वेस्ट कर रहे हो? आपको पता है कि इस पे रिलीफ आने वाला नहीं है, आगे बढ़ जाओ तो आपका क्विकली काम हो जाएगा। 6 बातें पढ़नी थी, 6 की 6 बातें कंप्लीट हो गई। क्या आप इस स्थिति में पहुंच चुके हैं कि आप किसी भी इंडिविजुअल का टोटल टैक्स निकाल सकते हैं? यस, एज पर डिफॉल्ट सिस्टम। दो हैं, एज पर डिफॉल्ट सिस्टम। विच प्रीवियस ईयर? 25-26। किसी को भी गांव में अभी ज्ञान नहीं देना कि उतरे सर आज हम सीख गए, ठीक है? तो अगर सीख गए तो फिर खाली घर पे जाके गूगल करके इतना पढ़ लेना कि प्रीवियस ईयर 24-25 में क्या थे स्लैब्स, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो बता दिया मैंने आपको, नंबर्स ही तो चेंज होते हैं। अगर सिर्फ जानकारी के लिए बता दूं तो वहां 0 to 3 लाख है, 3 लाख to 7 लाख है, 7 लाख to 10 लाख है, 10 लाख to 12 लाख है, और 12 लाख to 15 लाख है, और फिर 15 लाख के ऊपर है। ऐसा अलग ही है पूरा स्लैब। और अभी आप तो क्या पढ़ रहे हो? इजी। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 4 की टेबल है। पिछले साल मुश्किल था ना, 3, 7, 10, 12, 15 ऊपर, ऐसा था। तो वो जैन 26 वाले तो वही पढ़ रहे हैं, आपके लिए सॉर्टेड है कि वो 4 की टेबल लगाई हुई है और नीचे 5 की टेबल लगाई हुई है। 5, 10, 15, 20, 25, 30, तो 5 की टेबल लगाई हुई है। सरचार्ज सेम था, रिबेट चेंज हुआ है क्योंकि वहां 7 लाख तक पे रिबेट था और अब 12 लाख तक पे रिबेट है, तो ये नंबर चेंज हुए। 4% से सालों से चला आ रहा है, इसमें कोई नई चीज नहीं है, ये हमेशा से होता आ रहा है। ये आपने डिफॉल्ट सिस्टम कंप्लीट किया। डिफॉल्ट कंप्लीट करने के बाद ऑल्टरनेटिव आपको सॉर्टेड लगेगा। क्यों? क्योंकि ऑल्टरनेटिव ऑप्शनल सिस्टम के अंदर सिर्फ नंबर बदलेंगे, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। तो आप इसके जस्ट बात कंटिन्यू कर रहे हो और आप टाइटल डाल रहे हो ऑल्टरनेटिव। 1.5 घंटे हुए ही नहीं मेरे, क्या उम्मीदें बांध रहे हो तुम? कोई उम्मीद करने की नहीं। जब तक मेरे 1.5 घंटे नहीं होंगे मैं नहीं जाऊंगा। ऑल्टरनेटिव सिस्टम, ऑप्शनल सिस्टम, ओल्ड सिस्टम, नॉर्मल सिस्टम, रेगुलर सिस्टम, मैंने थोड़ी रखा है, मैं सिर्फ मैसेंजर हूं, गॉड डिपार्टमेंट है। अल्टरनेटिव सिस्टम कहो, ऑप्शनल सिस्टम कहो, ओल्ड सिस्टम कहो, नॉर्मल सिस्टम कहो, रेगुलर सिस्टम कहो, सबका मतलब सेम है। इसे ऑप्ट आउट ऑफ 115 BAC 1AB कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्ट आउट ऑफ 115 BAC 1A, उसको क्या बोलते थे? 115 BAC 1A, और आप उससे क्या कर रहे हो? ऑप्ट आउट, यानी अपनी इच्छा से उसे छोड़ के आ रहे हो।
और कौन से सिस्टम में आ रहे हो, ऑल्टरनेटिव, जो बहुत सदियों पुराना सिस्टम है, इसीलिए इसको क्या नाम दिया जाता है, ओल्ड। यानी एक जमाने में यही सिस्टम मेन सिस्टम था, लेकिन जमाना बदल गया है, आज ये सिस्टम कैसा हो गया है, ऑप्शनल। और जो अभी आप न्यू वाला पढ़ रहे हो वो क्या हो चुका है, मेन डिफॉल्ट सिस्टम हो चुका है वो आपका। इसे इसलिए नॉर्मल भी बोलते हैं, रेगुलर भी बोलते हैं, क्योंकि ये सालों से नॉर्मल रहा है, सालों से रेगुलर रहा है, सालों से ये सिस्टम चलता आया है। आपको इसमें भी क्या निकालना सीखना है, टोटल टैक्स लाइबिलिटी। कंटिन्यू कर रहे हो उसी के नीचे, टाइटल के नीचे, टोटल टैक्स लाइबिलिटी। टोटल टैक्स लाइबिलिटी निकालने के लिए सबसे पहले आएगा बेस टैक्स प्लस सरचार्ज माइनस मार्जिनल रिलीफ और माइनस rebate under section 87A. If no rebate, then marginal relief plus 4% health and education cess. क्या एग्जैक्टली सेम लिखा है, एग्जैक्टली सेम लिखा है, एक भी वर्ड इधर उधर नहीं किया। तो कॉन्सेप्ट तो अब आपको पता होगा ना, अंदर सिर्फ क्या चेंज होंगे, नंबर। लिख दिया पूरा, इफ नो रिबेट देन एमआर को काट दो। मतलब यहां अगर रिबेट नहीं मिला तो मार्जिनल लीव भी मिलने वाला नहीं है, यानी यहां लंबा चूना लगेगा आपको, क्योंकि रिबेट नहीं मिला तो वो जो आपको रिलैक्सेशन दे रहे थे ना, ये थोड़ा सा मार्जिनल रिलीफ के नाम पे, वो यहां नहीं देंगे। सरचार्ज में है, सरचार्ज में है, कहां नहीं है, रिबेट में नहीं है। तो सब मेथड्स है ना, तो मेथड्स में थोड़ा थोड़ा फर्क है। आपने बोला नहीं सर मेरे को तो अच्छा नहीं लग रहा, अरे तो मत आ इधर, तभी तो दो सिस्टम है ना। यानी इस सिस्टम में कुछ और फायदे होंगे और ये क्या हो गया, नुकसान, क्योंकि सिस्टम्स में यही होता है ना, कुछ फायदे और कुछ नुकसान। तुम वो सिलेक्ट कर लो जिसमें तुम्हारा नेट फायदा है, यानी जिसमें तुम्हारा टैक्स कम आ रहा है, तुम वो सिलेक्ट कर लो। दिक्कत क्या है, कोई जबरदस्ती थोड़ी है, गवर्नमेंट तुमको जिसमें लेके जाना चाहे तुम उसमें जा सकते हो। तो हमें इसके अंदर भी पहले बेस टैक्स पढ़ना होगा, इसमें भी सरचार्ज पढ़ना होगा, इसमें भी मार्जिनल लीव पढ़ना होगा, इसमें भी रिबेट पढ़ना होगा, फिर इसमें सीधे सेस पढ़ना होगा। यानी यहाँ 6 बातें नहीं 5 ही बातें हैं, जबकि डिफॉल्ट सिस्टम में कितनी बातें थी, 6 बातें हमें कवर करनी होगी। अब पहले डिफॉल्ट सिस्टम को पक्का बनाओ, क्योंकि डिफॉल्ट सिस्टम पक्का नहीं है और ऑल्टरनेटिव सिस्टम में गए तो सब मिक्स हो जाएगा, तो हम मिक्स नहीं होना देना चाहते। एंड दैट इज वाई मैं आज ऑल्टरनेटिव सिस्टम नहीं पढ़ाऊंगा, मैं इसे नेक्स्ट क्लास में ही पढ़ाऊंगा। मैंने सिर्फ इंट्रो लिखा दिया आपको कि ये हमें पढ़ना है नेक्स्ट क्लास में। पूरा सुनो, मेरा सुनो, मैं बुक बुक बंद करने की हरकत नहीं, मेरा मूड बदल जाएगा मैं अभी पढ़ाना शुरू कर दूंगा, पूरा सुनो मेरा। तो मैं आपको ये अभी नहीं करा रहा, क्यों, क्योंकि मैं आपसे ये चाहता हूं कि आज आप घर पे जाके आधे से पौन घंटा समय दें इसे याद करने में। क्योंकि अगर आपको नंबर्स याद नहीं है तो सर फिर कितना ही कैलकुलेशन करना आता हो उसका अचार डालोगे तुम, क्योंकि तुम्हें नंबर याद तो होना चाहिए ना, तुम्हें ये तो पता होना चाहिए हाँ सर 12 लाख तक बोला था रिबेट नहीं होता है, 50 लाख तक बोला था सरचार्ज नहीं होता है, तो तुम्हें याद ही नहीं है तो फिर क्या करोगे। टैक्स में 3 मेन बातें होती है, 3 मेन बातें, और ये आज से हमेशा ध्यान में रखना। सबसे पहला काम होता है टैक्स समझना, जो मैं क्लास में करता हूं। दूसरा काम होता है उसे याद करना, जो मैं थोड़ा क्लास में करता हूं और थोड़ा आपको घर पे करना होता है, क्योंकि याद में एक लेवल तक बार बार रिपीट करके करा सकता हूं, बाकी तो आप पे डिपेंड करता है ना, आप घर पे उसे 2 बार पढ़ते हैं या 3 बार पढ़ते हैं। और तीसरा क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करना, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने से वो पक्का होता है, उसका एप्लीकेशन क्लियर होता है। जो भी मैं आपको क्वेश्चन बैंक दूंगा उसके थ्रू किया जाएगा। यानी कि अभी क्लास में हम सिर्फ 1.5 स्टेप ही कंप्लीट कर पाते हैं कि सर समझ लीजिए और थोड़ा याद कर लीजिए, जैसे अभी थोड़ा तो याद हो ही गया होगा आपको, लेकिन और अच्छे से याद करने के लिए घर पे समय दो, और फिर जब क्वेश्चन बैंक दूंगा तो वो भी आपको घर पे करनी रहेगी, तो ही तो उससे ग्रिप बनेगी। तो सर अभी तक तो आपने क्वेश्चन बैंक दी नहीं है सर, ऐसे थोड़ी होता है सर, अरे ऐसे कैसे नहीं होता है। आ जाओ अपनी बुक में, जो मेन बुक दी है चैप्टर 1 का क्वेश्चन बैंक मैंने इसी में डाल दिया, पेज 28। अब बुक की जरूरत है हमको,
पेज 28। दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 1। सॉल्यूशन की जो जगह है उसे दो हिस्सों में हमेशा तोड़ दोगे आप। क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड आप किससे सॉल्व करोगे? डिफॉल्ट सिस्टम, लेफ्ट साइड। और राइट साइड किससे सॉल्व करोगे? ऑप्ट आउट। तो आप क्या करेंगे, इस पूरे के पूरे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में जितने क्वेश्चन दिए हैं उन सबका लेफ्ट साइड सॉल्व करके आएंगे, क्योंकि ऑल्टरनेटिव आता ही नहीं है, करोगे कैसे? ₹5 करोड़ 2 लाख तक डिफॉल्ट। कल क्या करेंगे? ऑप्शनल। तो कल का होमवर्क अभी से बता दे रहा हूं, कल का होमवर्क ऑप्शनल होगा। फिर दोनों में से क्या कर दोगे? विच एवर इज लोअर, वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। मेन समय इंडिविजुअल में ही लगना है, फिर तो फटफट फटफट सब हो जाएगा। फार्म, कंपनी, एलएलपी एकदम फास्ट फास्ट हो जाएगा, हमारा टाइम नहीं लगेगा। तो आपको मतलब आज 2 काम दे दिए मैंने। एक, पहले आधा घंटा सिस्टम में उतारो, पहले आधा घंटा सिस्टम में उतारो, और फिर आधा घंटा ये होमवर्क करो। अगर तुमसे 1 घंटे का भी होमवर्क नहीं हो सकता तो लालत है। अभी कह रहा हूं कि पूरा दिन फ्री और 1 घंटे का होमवर्क नहीं कर सकते हो तुम, बेकार। और ऐसा तो कोई बोल ही नहीं रहा मेरे को अगले दिन, सर मैं भूल गया था। अरे जब तू यही भूल गया तो तू इतना बड़ा टैक्स का सिलेबस कैसे याद करेगा? छोड़ दे, अभी छोड़ दे, फ्री हो जा, जीवन में कुछ और कर, खेती बाड़ी सीख, एग्जेम्प्ट होता है, टैक्स भी नहीं लगेगा, क्या करेगा पढ़ के? तो इतना होमवर्क दिया है, ये करके आएंगे आप। तो मैं फटाफट आंसर्स डिस्कस कर लूंगा और फिर हम आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे। ओके, विल कंटिन्यू टुमारो।